दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल पैरामीटर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पॉइंट की जो आजकल बहुत आम देखने को मिलता है। यानी सबसे पहले मैं इस बात पे टॉपिक पे आऊँगा कि शादी के बाद बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं या बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जो दोनों परिवारों की डिस्प्यूट के कारण मतलब कगार पे आ जाते हैं टूटने के। अब उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादातर लड़कियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, अपने घर परिवार की बातों में आके अपना हंसी खुशी वाला जो परिवार है उसको त्याग देती हैं, लड़ने झगड़ने लग जाती हैं। उनको खुशी नहीं मिलती है, अगर पति कम कमा रहा है तो उन्हें खुशी नहीं मिलेगी, उन्हें लगेगा कि पति और ज़्यादा कमाए और उन्हें उनके जो जितने भी सपने होते हैं वो पूरे करे। जैसे घूमना फिरना, बाहर खाना पीना, हर चीज़ की व्यवस्था वो पति का मुंह देखती हैं। चाहे वो पढ़ी लिखी भी होती हैं तब भी उन्हें यही होता है कि मुझे जो हस्बैंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा के मेरे हाथ में दे, अपने माता पिता को ना दे, अपने बहन भाइयों को ना देखे, देखे तो सिर्फ मुझे देखे और मेरा गुजारा चलाए बढ़िया। तो दोस्तों, इस तरह की जो बात होती है वो सब लड़कियों पे लागू नहीं होती है। हमारे समाज में बहुत सारी लड़कियां अच्छी भी हैं, बहुत सारी जो हैं जो वो केस भी कर देती हैं। कई लड़के भी, ये ज़रूरी नहीं बात वो अच्छे होते हैं, हर तरह के लड़के भी होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो कोर्ट्स में देखने को मिलता है दोस्तों, वो आजकल की जो सिचुएशन है वो यही नज़र आती है कि कहीं ना कहीं जो है वो लड़कियां जो हैं वो लोगों की बातों में आके, अपने घर परिवार की बातों में आके अपना घर बर्बाद कर लेती हैं और केस कर देती हैं। अब ऐसे ही एक जो जजमेंट आई है दोस्तों, उस जजमेंट में भी क्या हुआ, सेम चीज़ ही हुई। उसमें ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि भाई एक केस उसने कर दिया। अब उसने जो केस किया उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिखा दी कि वो मुझे, जो मेरा हस्बैंड है वो मारता कुटता था, मुझे तंग करता था, परेशान करता था, दीवार के साथ मेरा सिर मार दिया था, मेरी हत्या करने की कोशिश की इसने। उसके बाद गालियाँ निकालता था, मार कुटाई करता था, दीवार से मुझे सिर मार देता था, तो मेरी हत्या करने की कोशिश की। ऐसे एलिगेशंस लड़की ने जो है वो अपने हस्बैंड पे लगाए। कैरोसिन डालकर कि मुझे जलाना चाहता था और मेरी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। दहेज मांगता था, मार कुटाई करता था। यानी कि उसने जो धारा लगाई उसमें कोई ऐसी धारा नहीं छोड़ी जिसमें, और ना ही कोई परिवार का सदस्य छोड़ा, और केस दिया लगा जिसमें उसने, आप देखेंगे, 498 A, 406, 313, 307 का मुकदमा आईपीसी का करवा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उसके बाद में एक अलग एक और मुकदमा करवा दिया, सेक्शन 3 और 4 का डीपी का, और एक करा दिया फिर से 498A का, 325 का, 506 का और सेक्शन 34 का आईपीसी का। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट, जो सॉरी हाई कोर्ट की, जो मानयोग हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट है, उन्होंने अपना जो डिसीजन दे दिया 30 जनवरी 2026 को कि जो भी केस लड़की ने किया हुआ है और जो नीचे की अदालत ने उसमें एफआईआर लॉन्च की हुई हैं उसको तुरंत कैंसिल किया जाए, बिल्कुल कैंसिल किया जाए, क्वैश किया जाए। तो लड़का और उसका सारा परिवार जो है वो बड़ी मुश्किल से इस केस में जो है वो एफआईआर उसकी क्वैश हो गई। लेकिन बड़ी सोचने की बात यह है कि जो मानयोग हाई कोर्ट है उन्होंने बहुत तगड़ा फैसला लिया और बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ को देखा, और वो एक ही नतीजे पे पहुँचे कि एक ही जो वैवाहिक जो घटना है या कोई भी बात, ऐसे एक इंसिडेंट हुआ है, उस पर सेकंड कंप्लेंट जो है वो कानून का दुरुपयोग है, इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। ऐसे तो लड़की 3600 केस करेगी पत्नी, और वो उसका जो एक मैटर होगा, जो उसका कॉज ऑफ एक्शन होगा वो एक ही होगा, एक ही घटना से संबंधित होगा, तो वो सारी नहीं चलने वाली हैं। उसको तुरंत जो है एफआईआर को क्वैश किया जाए, ऐसा मान योग हाई किया गया। तो दोस्तों, इससे यही साबित होता है कि कई आप जजमेंट देखेंगे, मेरे पुराने वीडियो भी देखोगे तो उसमें भी आपको जजमेंट मिल जाएगी। ये जजमेंट की कॉपी भी मैं आपको बता ही देता हूँ बोल के, आप लिख भी लेना। इसका नाम है आशीष बेरा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये मानयोग हाई कोर्ट की है, कलकत्ता की। और दूसरा, इसकी जो डेट है जिस दिन ये ऑर्डर हुआ है, जजमेंट हुई है, वो है 30 जनवरी 2026। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। वैसे मैं इसमें लिख भी रहा हूँ ऊपर, आपकी जजमेंट जो है ये आपको दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा कि क्योंकि आपके केस में अगर ऐसे मिलते जुलते केस होते हैं तो उसमें ये आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, और आप भी अपना जो है हाई कोर्ट जाके अपना केस जो एफआईआर और इसको क्वैश करवा सकते हैं दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, बाकी मेरे जो काफ़ी पुराने वीडियोस भी हैं चल रहे, उसको भी आप पहले इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो
फिर इसको शेयर करो हो सके जितना अपने भाई बंधु दोस्तों यारों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत हो, ताकि किसी के भी ये काम आ जाए और कोई बेचारा ऐसा इससे अलग ना रह पाए। और सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसी सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो है जजमेंट आई है, हाई कोर्ट की आई हैं, जिसमें उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर पाया भी है कि जो लड़कियां हैं, पत्नियां हैं, ये झूठे मुकदमे कर देती हैं अपनी द्वेष भावना को पूरा करने के लिए, अपना बदला लेने के लिए। दोस्तों होता कुछ नहीं है, होता ये है कि जो नाक होती है ना, नाक, ये नाक की लड़ाई होती है। जो लड़कियां होती हैं या पत्नियां होती हैं, उनकी नाक की लड़ाई होती है कि भाई हमने अपने पति को नीचा दिखाना है, इसने मुझे तू तड़ा क्यों बोल दिया, इसने मुझे गलत क्यों बोल दिया, इसने मेरा कहना क्यों नहीं माना, इसने अपनी माँ या बाप का कहना क्यों माना। ज़्यादातर लड़ाइयाँ सिर्फ एक नाक के कारण होती है, अपनी ईगो के कारण होती हैं। मैं नहीं कहता सभी लड़कियां गलत होती हैं, मैं फिर कहता हूँ आज कि इसमें लड़कों की भी यही हालत होती है। कई लड़के भी अकड़ में रहते हैं, अपनी झूठी शान दिखाने में लगे रहते हैं। और औरतों, बात तो वहीं बनने वाली है कि जब दोनों में अगर एक अंडरस्टैंडिंग होगी पति पत्नी में, दोनों एक दूसरे को अच्छे से चलेंगे, जो वाइफ है अगर वो कुछ बोल दे तो हस्बैंड को उसको थोड़ा सा सुन ले, और अगर हस्बैंड कुछ बोल दे तो वाइफ को सुन ले, दोस्तों एक तालमेल बहुत अच्छा बना रहे, तो ये लड़ाइयाँ जो हैं जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। कोई कोर्ट कचहरी का मुंह नहीं देखेगा दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसकी गलती होती है उसे वो गलती मान लेनी चाहिए, नहीं तो जजमेंट्स तो भरी पड़ी हुई हैं। ऐसी जजमेंट्स लगा के पता लड़की वालों को भी है कि लड़के वाले बरी हो जाएंगे। तो दोस्तों झूठ जो होता है ज़्यादा देर चलता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने जो भी करना है अपने हिसाब से करना है, देखभाल के करना है, और अपना घर बर्बाद जो है वो नहीं करना है दोस्तों। अभी एक जजमेंट और आई है दोस्तों, उसमें तो देखो सिंपल मैं आपको बता ही दूँ, वो अभी लेटेस्ट ही आई है। उसमें तो यहाँ तक कह दिया है जैसे कि लड़की घर पे रह रही है हस्बैंड के, और हस्बैंड जो है वो लेट आ गया या कुछ उसने गुस्से से बोल दिया या कुछ भी हो गया, तो जो लड़के का फादर है, पिता है, यानी कि वो जो लेडी है उसका ससुर है, अगर उसको गलत भाषा बोल देता है, ये कह देता है कि भाई तुझे बेटा सुनना पड़ेगा, जो लड़का बोल रहा है तेरी शादी हो गई है। या मान लीजिए उसकी सास है लड़की की, वो उसको बोल देती है, या उसका देवर बोल देता है कि भाई आपको तो अपना मामला आपका है, आपको सुनना ही पड़ेगा। तो सिर्फ इस चीज़ को लेके अगर वो केस कर देती है उन दोनों के ऊपर, मान लो ससुर के ऊपर भी देवर के ऊपर भी, तो भी वो केस टिकने वाला नहीं है। अभी कोर्ट ने यही पाया है एक और केस में रिसेंटली जो आया है, कि इस तरह की घटना बना के उसको सीधे सीधे कोर्ट केस लगा देती है, और उस केस को भी मानयोग ने, कोर्ट ने जो है वो कैंसिल कर दिया है, क्वैश कर दिया है, और कहा है नहीं चलेगा ये केस। तो दोस्तों ये सब कहने मात्र की बातें नहीं हैं। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और ये कोर्ट्स हैं, ये बहुत ध्यानपूर्वक हर चीज़ को देखते हैं, करते हैं, और बहुत ही ऑब्जर्वेशंस के साथ हर चीज़ को पूरा करके देखते हैं दोस्तों। ये हवा में डिसीशंस नहीं दिए जाते हैं। पर फिर भी आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, और लेटेस्ट जानकारी के लिए आपको अलग अलग जजमेंट्स देते रहेंगे दोस्तों। और आपने अगर जजमेंट लेनी है तो सिंपल जजमेंट लिख के अपना ईमेल ज़रूर डालिए। आप अपना जीमेल, ईमेल जो भी होता है आप नहीं डालते हैं तो आपका काम नहीं बनता है दोस्तों। या अपना फ़ोन नंबर डालिए व्हाट्सएप वाला, उस पर हम भेज देंगे दोस्तों। थैंक यू।